जो आज़ाद साहब ने बात बोली, उससे एक चीज़ समझ में आ गई कि उनको आरएसएस की जो क्लासें थी ना, वहाँ पर जो चल रही हैं आरएसएस की क्लासेस, वो कंप्लीट हो गई हैं। अब धीरे-धीरे वो चीज़ें अंदर से बाहर निकलना शुरू हुई हैं। तो आज़ाद साहब का प्रैक्टिस का हमें पता है, पिछले साल रमज़ान में उनका कहीं प्रोग्राम चल रहा था और वो चाय पी रहे थे बैठ के। तो वहाँ से हमें लगता है कि भई कितने एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं वो। तो सिर्फ़ अपनी कुर्सी के लिए और सिर्फ़ चंद वोटों के लिए इस तरीके से चीज़ें करना कि भई आप आरएसएस की लैंग्वेज बोलना शुरू कर लोगे। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल उम्र हुई थी और वो सबसे पहले जब जन्नत से सीधे पैराडाइज़ से जब उतारे गए थे, वो पहला ह्यूमन बीइंग, पहला इंसान दुनिया में जब उतारा गया था तो उसको हिंदुस्तान के अंदर उतारा गया था। इसलिए हम मानते हैं कि भई हिंदुस्तान मुसलमानों की सरज़मीन तब से थी और आज भी है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। पहली बात तो यहाँ खत्म हुई। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, सियासत के अंदर आपको सियासत की रोटियाँ सेकनी है, 4 सीटें निकालनी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके गवर्नमेंट बनानी है। उसके लिए आप इस तरीके से पूरी कौम को गुमराह ना करें। आपको किसी ने नहीं रोका कि आप भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट भी जॉइन कर लेती तो आपको कोई रोकने वाला नहीं था। अब आप बी टीम बन के आए हैं, कोई इश्यू नहीं है, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। आप बी टीम के तरीके से काम करें। लेकिन कम से कम जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके पावर में आती है, आप तो इस तरीके से कम नहीं करिए। गुलाम नबी आजाद की एक तकरीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लाम धर्म जो है वो 1500 साल पहले आया है और सब मुस्लिम जो है वो हिंदुइज्म से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं। और कश्मीरी पंडित टर्म थी, लेकिन 600 साल पहले कश्मीर में कोई भी मुसलमान नहीं था, सब लोग कश्मीरी पंडित से ही कन्वर्टेड होकर कश्मीरी मुस्लिम बने हैं। हालांकि कुछ देर पहले उन्होंने एक वीडियो क्लिप जो है वो जाहिर किया है, बाहर निकाला है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे इस तकरीर को आधा ही रिकॉर्ड किया गया था। सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। सफीर अहमद चौधरी जी भी हैं, इनकी राय भी जानने की कोशिश करते हैं। सफीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस्लाम 1500 साल पहले आया है, जो मुसलमान हैं वो सब कन्वर्टेड हैं, इस पर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर बात करते हैं, हिंदुस्तान में भी मुसलमान है, पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है सब मुसलमान है, इसका मतलब सब कन्वर्टेड है। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि ये हार्ट बर्निंग इश्यू है इस टाइम पे, इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है और बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि भई आज जो आज़ाद साहब ने बात बोली, उससे एक चीज़ समझ में आ गई कि उनको आरएसएस की जो क्लासें थी ना, वहाँ पर जो चल रही हैं आरएसएस की क्लासेस, वो कंप्लीट हो गई हैं। अब धीरे-धीरे वो चीज़ें अंदर से बाहर निकलना शुरू हुई हैं। तो एक तो ये कहना है हमारा, दूसरा ये कि जैसे वो कह रहे हैं कि 1500 साल और ये मतलब बिल्कुल कांसेप्ट ही गलत बता रहे हैं और किसी भी पॉलिटिशियन को ये हक नहीं है कि भई किसी भी मज़हब के लिए, मैं बोलूँगा कि सिर्फ़ इस्लाम के लिए नहीं, किसी भी मज़हब के लिए जिसकी जानकारी नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है, जिसको आप प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं। और प्रैक्टिस की बात करें तो आज़ाद साहब का प्रैक्टिस का हमें पता है, पिछले साल रमज़ान में उनका कहीं प्रोग्राम चल रहा था और वो चाय पी रहे थे बैठ के। तो वहाँ से हमें लगता है कि भई कितने एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं वो। तो सिर्फ़ अपनी कुर्सी के लिए और सिर्फ़ चंद वोटों के लिए इस तरीके से चीज़ें करना कि भई आप आरएसएस की लैंग्वेज बोलना शुरू कर लोगे। हिंदुस्तान के अंदर कितने मुसलमानों को इस टाइम पे तंग किया जा रहा है, कहाँ-कहाँ मारा जा रहा है, कहाँ-कहाँ लिंचिंग हो रही है, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। लगभग कितने सारे घर 1300 समथिंग घर जो है वहाँ पर मुसलमानों के जला दिए गए हैं इस टाइम पे, उसके बारे में आपने बात नहीं करनी। लेकिन मुसलमान जम्मू कश्मीर में कब आए थे और हिंदुस्तान में कब आए और ये कब से शुरू हुए, उसके ऊपर बात करेंगे आप, वो भी विदाउट एनी फैक्ट। लेकिन गुलाम नबी आजाद खुद भी एक मुसलमान है। आपको लगता है कि ऐसे समय में जब पूरे देश में एक उनका विवादित सा माहौल है, तब ये बयान देना बहुत जरूरी था? बिल्कुल, देखिए किस वजह से ज़रूरी था। गुलाम नबी आज़ाद साहब बोल सकते थे ना, 150 से ज़्यादा लोगों के घर, उनके गाड़ियाँ, उनके रहन-सहन का जहाँ था, दुकानें, मेडिकल शॉप्स जला दी गई। आज़ाद साहब का कहीं बयान नहीं आया। आज इनको ये लगना शुरू हो गया कि भई ये बिल्कुल ये हिंदू राष्ट्र की तरफ हिंदुस्तान जा रहा है, इसको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये आरएसएस की लैंग्वेज है जो ये आज़ाद साहब इस टाइम बोल रहे हैं। और मैं अब हिस्ट्री की बात कर दूँ, अगर थोड़ा-सा पता ना हो तो कम से कम आज की डेट में एक बच्चा भी गूगल पे सर्च करे तो उसको ये चीज़ें मिल जाती हैं, कब कौन-सा कहाँ से आया। तो मैं आपके विसात से आज़ाद साहब से कहना चाहूँगा कि हमारे पहले प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल थी। उनकी उम्र 1000 साल थी, तो ये इस्लाम उस टाइम से है जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन पे उतारा था और वो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर उतरे थे। मैं उस जगह का नाम बताऊँगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से हमारे पास अगर सिर्फ़ पहले 15 जिनका मतलब कुरान पाक के अंदर ज़िक्र है, वो प्रॉफिट, वो मैसेंजर ऑफ गॉड जो थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, जिनका ज़िक्र कुरान पाक के अंदर आया है। उनकी अगर बात करें तो उनकी उम्रें जो है वो मैंने टोटल किया है, जिस तरीके से अब शार्ट-शार्ट बताता चलूँ मैं आपको। आदम अलैहिस्सलाम के बाद प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम थे, उनकी 950 साल उम्र थी। प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम थे, उनकी 882 साल थी और इस तरीके से करके लास्ट में फिर आते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्र थी 63 ईयर। मैंने इनका टोटल किया एजेस का, सिर्फ उम्र का, इनकी उम्रों का 15 प्रॉफिट को लेके, जबकि हमारे हैं 1,24,000 पैगंबर, 1,24,000 मैसेंजर ऑफ गॉड जो अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे हैं लोगों को समझाने के लिए इस्लाम। तो उनमें से सिर्फ पहले 15 की अगर करें तो ये बनती है जनाब 4813, 4813 साल इनकी उम्रें बनती हैं। तो 4813 साल तो ये साबित हो गया, क्योंकि ये तो उनकी उम्रें थी।
प्लस उसके साथ अगर हम कहते हैं तो ये 1444 हिजरी चल रही है इस टाइम। हिजरी इसको इसलिए कहते हैं कि तब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी वहाँ से, तो इसका हिजरी करके ये कैलेंडर हमारा जो मुस्लिम कैलेंडर बना, तो 1444 साल ये हो गए। तो इनको भी प्लस करेंगे हम तो ये टोटल हो गए 6213 साल इस टाइम तक के बनते हैं। ये है वो सिर्फ उम्रें जोड़ के, और ये जो लास्ट का टाइम बच रहा है इसको जोड़ के हम बता रहे हैं। उसके बाद अगर आज़ाद साहब को बोलना ही था तो आज़ाद साहब को सिर्फ गूगल पे लिखना था, वेयर डिड आदम कम फ्रॉम इन द कुरान। कुरान कहता है कि आदम आए कहाँ से, तो इसके अंदर ये आप अपने उनको दिखा सकते हैं। ये कुरान पाक की आयत है, वो हिंदुस्तान के अंदर आए थे, और हिंदुस्तान के अंदर एरिया का नाम क्या था मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अभी जो हमारा रिसेंटली, और इसके साथ साथ एक और चीज़ बताता चलो, मैं जब इसकी रिसर्च कर रहा था तो 5000 साल पहले का तो काबा है हमारा, 5000 ईयर्स, 5000 साल पहले काबा बनाया गया था। काबा आज या कल या परसों या 1500 साल पहले नहीं बनाया गया। तो फिर कहाँ से आ गया कि जी जो है हिंदू बहुत पुराना मजहब है, और कहाँ से कैसे। ये सारी की सारी वो किताबें पढ़ी हैं उन्होंने जो आरएसएस निकालती है अपनी किताबें, और आरएसएस जो हिंदुस्तान में किताबें देती है वो पढ़ी हैं। एक बात तो यहाँ रही। आप बताइए कि गुलाम नबी आज़ाद का ये स्टेटमेंट आया है, आपको क्या लगता है, क्या किसी तरह से कोई दबाव या कोई प्रेशर हो सकता है? देखिए प्रेशर ये नहीं हो सकता। देखिए उनका एक अच्छी खासी पार्टी के अंदर एक इमेज थी, जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता थे। हम नेता की तरह बात करेंगे क्योंकि हम इनको कोई रिलीजियस प्रीचर या उस तरीके से नहीं जानते हैं जैसे वो बयान दे रहे हैं। हम इसलिए इनकी इज्जत करते थे कि भाई हमारे जम्मू कश्मीर का एक अच्छी लेवल पे एक आदमी है जो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ कर सकता है। हालांकि हम इसके भी खिलाफ नहीं, आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने अच्छा काम भी किया यहाँ पर, उसकी भी हम दाद देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि आप एक पूरी कम्युनिटी को जो वर्ल्ड वाइड है उसको डोमिनेट कर दोगे, नहीं जी ये तो बड़ा ऐसे हो गया था, और वो आरएसएस की किताब में से निकाल के आप बोलना शुरू कर दोगे। दुनिया से बेहतर मुसलमान के लिए आखिरत है, और आप वही खराब कर रहे हो। और इस्लाम को कितना प्रैक्टिस करते हैं उसका जवाब तो लेने वाला अल्लाह ताला है। कौन कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन इस्लाम पे चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, हम उसका कोई लेने देने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी कुरान पाक के अंदर भी है कि अगर आपको एक रोज़ा भी नुकसान करना है तो आप बाकी मुसलमानों को दिखा के नहीं कर सकते, वो गुनाह अजीम है। आप छुप के करिए, आपकी कोई मजबूरी है, आपको खाना पीना में छुप के कर सकते हैं, आप सामने नहीं कर सकते। तो आज़ाद साहब का उस रमज़ान के दरमियान में एक जुलूस निकलता है और आज़ाद साहब चाय पी रहे होते हैं, और वो फोटो इतना वायरल होता है, सब दुनिया ने देखा। वो तो हमने नहीं किया था। तो वो वहाँ से पता चलता है कि कितना एक आप इस्लाम को लेके सीरियस हो, कितना एक उसको प्रैक्टिस करते हो। आप प्रैक्टिस करो ना करो, हम उसमें नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसका जवाब अल्लाह ताला को देना है, हमें नहीं देना है। आपने वो कब्र में आपसे भी पूछा जाएगा, मेरे से पूछा जाएगा। हो सकता है आप किसी वजह से बच जाओ, हम चले जाएं किसी अजाब में, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो वो तो हमने देखा है ना। अब साथ साथ में क्या होता है कि भाई एक अच्छे लेवल से आप छोड़ के किसी पार्टी को, उस पार्टी के साथ भी कोई हमारा बहुत बड़ा प्यार नहीं है कि भाई हम पता नहीं मुसलमानों को उसने क्या से क्या दे दिया था, लेकिन फिर भी आप एक अच्छे लेवल पे थे, और उस पार्टी की वजह से थे, क्योंकि आप जीत के कभी नहीं गए थे, उस पार्टी की वजह से वहां पर थे। तो आपने एक तरीके से वो अपना घर डैमेज किया, वहां से निकले, हम तब भी कुछ नहीं बोले। अब आप जो करने जा रहे हो ना, मतलब हिंदुस्तान के टॉप के 5 लीडर्स में से अगर लीडरों का नाम लें, मुस्लिम लीडर्स लिखे हम गूगल पे, तो आज़ाद साहब का दूसरे या तीसरे नंबर पर नाम आता है। तो आप जो आज डैमेज करना शुरू हो ना अपनी कम्युनिटी को, ये बर्दाश्त के बाहर है। मेरा सवाल भी यही रहेगा, जो उनकी कम्युनिटी उनसे नाराज हुई है, यानी वो खुद मुसलमान है और मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, आज हर कोई मुसलमान नाराज है, क्योंकि बच्चों को हम इतिहास पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं इस्लाम की, तो आज बच्चे भी ये पूछ रहे हैं क्या वाकई में जो आज़ाद साहब ने कहा है वही सच है? बिल्कुल, ये बच्चे पूछ रहे हैं, और बच्चों को मैं आपके साथ से कह देना चाहता हूँ कि इस्लाम ज़मीन जब से बनाई है, धरती जब से बनी है, सबसे पहला कोई मज़हब है तो वो इस्लाम है। क्योंकि सबसे पहला जो प्रॉफिट दुनिया में उतारा गया वो आदम अलैहिस्सलाम थे। उनकी 1000 साल उम्र थी, उनको अलग एरिया के अंदर उतारा गया, और अम्मा हवा को अलग एरिया के अंदर उतारा गया। और इसी के साथ साथ शैतान को भी अल्लाह ताला ने वहाँ से रद के जन्नत से निकाल दिया था, और उसको बोला था कि भाई तुम भी जाओ, तो उसको अलग एरिया में बताया। मैं वो आपको जगह का नाम बता देता हूँ एग्जैक्टली। अभी वो श्रीलंका है, ये है आदम डिसेंडेड फ्रॉम पैराडाइज इनटू इंडिया, सीधा इंडिया। आप गूगल सर्च करके कोई भी बंदा इसको देख सकता है। इन एक लैंड कॉल्ड सरनदीप, उस टाइम का सरनदीप इसका नाम, हाँ। आज जो है वो है श्रीलंका, ठीक है, आज का श्रीलंका, और तब का श्रीलंका इंडिया में ही होता था, ठीक है जी। नाउ डेज हवा जो थी उनको दूसरी जगह उतारा गया, डिफरेंट वो जगह थी। और इब्लिस जिसको हम शैतान कहते हैं, वो जब उनको उतारा गया तो प्रेजेंट डे इराक, जो आज इराक है, यहाँ पर इब्लिस को उतारा गया था। तो ये है हिस्ट्री मुसलमानों की। आपने कैसे कह दिया कि जी हिंदुस्तान के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर, हाँ हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम लेट आ सकता है, लेकिन सबसे पहले भी इस्लाम जो था वो हिंदुस्तान के अंदर ही आया था, वो इंडिया ही था जहां आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी अब आखिर में, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने कह दिया है कि मेरी तकरीर को आधा ही रिकॉर्ड किया गया, मेरी तकरीर पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरी जो अपनी कम्युनिटी है उसमें नफरत फैल रही है, और जो मेरी अपनी कम्युनिटी है वो उनके खिलाफ जो है गुस्सा जाहिर कर रही है।
देखिए जी, उन्होंने आधा इंटरव्यू उनका रिकॉर्ड किया, किसी ने पूरा किया, मैं इस पे कुछ वो नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने पूरा इंटरव्यू उनका सुना नहीं, जितना आधा क्लिप आया हमारे पास हमने उतना ही देखा है। वो किसी ने जानबूझ के आधा रिकॉर्ड किया है, क्या नहीं किया। लेकिन एक चीज़ तो वहाँ से समझ आती है ना, आपने कहा जी मुस्लिम जो है वो 1500 साल, वो तो सामने-सामने बोला हुआ है। आपने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, वो कॉन्टेक्स्ट की बात हम छोड़ देते हैं। ठीक है जी, आपने हो सकता है किसी अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बोला हो। लेकिन आपने कहा जी मुस्लिम जो है इस्लाम जो है वो 1500 साल पुराना दीन है। तो यहीं पर फैक्चुअली आप इनकरेक्ट हो। आपको उसका पता ही नहीं, जब जब आपको इसके बारे में पता नहीं था तो आपको इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। आप इतने अच्छे बड़े लीडर हो, पढ़े लिखे हो यार, इसको रिसर्च करके बात करनी बार चाहिए बार ना। हम कहते हैं ना कि जब राजनीति मुद्दों पर बात करें तो रिलीजन को यानी धर्म को बीच में ना ले, लेकिन इतने मंजे हुए नेता जो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी जो तकरीर है उसमें धर्म तक पे बात की। देखिए अब हो पता है क्या गया है, जम्मू कश्मीर को लेकर अगर बात करें ना सियासत की हम, तो सामने-सामने हमें दिख रही है, एक वो अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी साहब, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, क्योंकि कश्मीर के अंदर तो उन्होंने अच्छा खासा वो बना रखा है इस टाइम पे, उनको लगता है कुछ सीटें हम यहाँ से ले आएँगे। आज़ाद साहब को यहाँ पर भेजा गया था इस मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कि अपनी पार्टी बना के वहाँ पर जाओ आप भी, और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ के अच्छे से लोगों को डिवाइड करो अच्छे लेवल पे, ताकि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आए, 5 सीटें आज़ाद, उनकी पार्टी में से लोग उन्हें छोड़कर हाँ, 5 सीटें आज़ाद साहब लेके आए, 5 सीटें वो साहब लेके आए, तो हम सब रल मिल के जो है बाद में भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएँगे यहाँ पर। उनका मंशूर जो था वो ये था। अब आज़ाद साहब ने ये जो गेम खेली है ना, साथ ही आप देखेंगे जैसे उन्होंने कहा कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हुई है, वो तो साथ ही यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं हमारे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ से रहे, उनका साथ ही में उसी टाइम रात को इंटरव्यू आ गया था, देखो जी सच तो यही है। तो मैं आपको भी और आज़ाद साहब को बता दूं, सच ये नहीं है। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल उम्र हुई थी, और वो सबसे पहले जब जन्नत से सीधे पैराडाइज से जब उतारे गए थे, वो पहला ह्यूमन बीइंग, पहला इंसान दुनिया में जब उतारा गया था, तो उसको हिंदुस्तान के अंदर उतारा गया था। इसलिए हम मानते हैं कि भाई हिंदुस्तान मुसलमानों की सरजमीन तब से थी और आज भी है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। पहली बात तो यहाँ खत्म हुई। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, सियासत के अंदर आपको सियासत की रोटियाँ सेकनी है, 4 सीटें निकालनी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके गवर्नमेंट बनानी है। उसके लिए आप इस तरीके से पूरी कौम को गुमराह ना करें। आपको किसी ने नहीं रोका कि आप भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट भी जॉइन कर लेती तो आपको कोई रोकने वाला नहीं था। अब आप बी टीम बन के आए हैं, कोई इश्यू नहीं है, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। आप बी टीम के तरीके से काम करें, लेकिन कम से कम जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके पावर में आती है, आप तो इस तरीके से कम नहीं करिए, क्योंकि आप हमारे स्टेट के रहने वाले हैं। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, यहाँ पर आपको लोग बहुत चाहते हैं, और उस चाहने का मतलब ये नहीं कि आप सब लोगों को बोलोगे आप भी हिंदू हो जाओ, आप भी आरएसएस के बन जाओ, आप भी झंडे उठा लो, तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। जम्मू के अंदर पहली बार इस बार तिरंगा यात्रा निकली है, और उसके अंदर कहा गया जब जब मुल्ला कटेंगे तब तब श्री राम बोलेंगे, कि क्या इस तरीके का कोई डायलॉग है। और इस टाइम तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसके ऊपर एक लफ्ज़ जो है आज़ाद साहब का इस टाइम तक नहीं आया। आज़ाद साहब का क्या, मैं जम्मू कश्मीर के सारे लीडरों का कहूँगा, किसी ने एक लफ्ज़ तक नहीं उठाया। क्या ये सारे के सारे लोग आरएसएस ज्वाइन करने वाले हैं क्या? इतना भी अगर डर के इस तरीके से आप करोगे, तो एक तरफ मतलब छोटी सी कोई बात किसी से गलती से भी मुंह से निकल जाए तो उस पर पीएसए और पता नहीं क्या क्या लग जाता है, और पूरी रैली निकलती है और उसके अंदर कहा जाता है कि जब जब मुल्ला कटेंगे तब तब वो क्या कहेंगे, कुछ इनका वो नारा है, तब तक जय श्री राम बोलेंगे, इस तरीके का वो नारा है। आज वो देख रहा था मैं, डैंग साहब ने चढ़ाया हुआ वीडियो, वो क्लिप लेके मैं उस पर भी सेपरेट भी बात करना चाहूंगा। लेकिन इस तरीके के मुद्दे जो हमारे, उनके ऊपर हमारा कोई भी नेता, आज़ाद साहब के अलावा भी कोई भी नेता इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ से हम जो है वो आरएसएस के गुण जो है वो गाने हमने शुरू किए हैं इस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सफ़ीर अहमद चौधरी, जिन्होंने बातचीत की गुलाम नबी आज़ाद की तकरीर को लेकर। और आपको ये भी बता दें कि सब जानते हैं कि इस्लाम कब आया, क्योंकि अगर गूगल पर सर्च कर ले, जैसे इन्होंने गूगल पर सर्च करके बताया, तो आजकल बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो आप सर्च कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि तकरीर में कितनी सच है और कितना झूठ है। तो आप पहले सर्च करिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और फिर बताइएगा। मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से जुड़े हों, पहले वो गूगल पर सर्च कर कर आएँ, क्योंकि आप भी अगर किसी चीज़ को जानना है, आप गूगल ज़रूर करते हैं। तो इस वीडियो के बाद भी आप गूगल कर कर आए और फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन न्यूज़। साथ ही साथ इस न्यूज़ चैनल को लाइक कर लो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना अंत में ना भूलें।